The window and look. मैं आपको डेफिनेटली दूंगी। जस्ट रीच्ड एंड रास्ता काफ़ी ज़्यादा सीनिक था, सीनिक व्यूज़ थे, बहुत प्यारा। इट इज़ इन द एंड ऑफ द गोवा। सबसे बड़ी बात दैट कि सीनिक व्यू तो था, रास्ता बहुत ही प्रिटी था, साथ में थोड़ा सा स्कैरी भी था। सो इट्स लाइक अ जंगल वाला एरिया है सारा। लेकिन जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हो ना, यू कैन सी लॉट्स ऑफ पीपल हेयर एंड मार्केट भी है नियर बाय। तो यही एरिया है गाइस पालोलम बीच का। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पालोलम बीच। सो आदित इज़ ऑल्सो रेडी है ना। एंड रूम टूर मैं डेफिनेटली करवाऊंगी आपको और इसका पूरा रिव्यू भी दूंगी। बट उससे पहले वाई वी चूज़ है बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। द विंडो एंड लुक। दिन का व्यू तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी शाम होने वाली है, देन विल सी दैट कि कितना ज़्यादा एस्थेटिक हो जाएगा। एंड यू कैन वॉच माई रील्स गाइस, सो उसमें यू कैन सी ऑल द ब्यूटीफुल इनसाइड इन दैट। एंड दिस इज़ द व्यू। चलो बाहर चलते हैं। नीचे आना जा, यहाँ से जाना है ना। सो दिस इज़ द व्यू गाइस। सो गाइस यहाँ काफ़ी रश रहता है। दिस इज़ द फोर हट्स, 1 2 3 एंड देयर इज़ अ फोर्थ वन। तो इसके अलावा फोर्थ के अलावा वहाँ पे नीचे कॉटेजेस बने हुए जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। एंड दिस इज़ द व्यू। सारा एरिया जो है वो वहाँ पे भी सारे शैक्स बने हुए हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। दिस इज़ द पालोलम बीच। यहाँ पे आपको बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए मिल जाएंगे। एंड दिस इज द एरिया। रूम और बालकनी में यहाँ पे आपको 2 चेयर्स मिल जाएंगी आराम से बैठने के लिए। एंड दिस इज द व्यू। You can get 2 chairs and 1 table here and this and directly love this place। and मुझे इस तरीके से चाहिए था, एस्थेटिक एक व्यू चाहिए था, एस्थेटिक पॉइंट चाहिए था, which I got it right now। I just love it। कहाँ जा रहा है? बीच पे? सो दिस इज़ द अलमीरा। यहाँ पे एक अलमीरा है जहाँ पे अपना सामान रख सकते हो। मैंने इतना ज़्यादा सामान कुछ रखा नहीं है बिकॉज मुझे कल ही निकलना है यहाँ से। एंड देन मेरा स्टे सिर्फ 1 दिन का हमने यहाँ पे प्लान करा है। एंड देन दिस इज़ द बेड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इट्स वेरी ह्यूज। कैमरा में ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा बट इट्स वेरी ह्यूज। एंड दिस इज़ द टीवी एंड टेबल। एंड यहाँ पे आपको अपना सामान मिल जाएगा रखने के लिए। एंड दिस इज़ द विंडो। द मेन हाइप ऑफ दिस रूम इज़ दिस विंडो गाइज। सो दिस इज़ द व्यू। सो मैं तो इन्जॉय करने वाली हूँ शाम के बज रहे हैं 5। सो लेट गेट रेडी। थोड़ा सा आपको एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी के कट यहाँ पे लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता दैट इट इज़ नेसेसरी एवरी डे, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कट्स लगते हैं, पावर कट्स होते हैं। तो यहाँ पे जब हम आए हैं 3 बार पावर कट हो चुके हैं। एंड देन उसके बाद दोबारा से इनका बैकअप रहता है। तो अगर किसी के लिए मेजर इशू है तो वो देख सकता है। बट AC अच्छे से वर्क कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ सो गुड। और ह्यूमिडिटी थोड़ा सा 3 से 4 बजे के बीच में हाई हो सकती है बिकॉज
ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। यू आर नियर बाय बीच, डेफिनेटली तो पावर कट आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ पे। पावर कट हो सकते हैं, शाम होते ही ये थोड़ा सा ब्रीजी होने लग जाता है, सो इट्स जस्ट गुड। मैं भी अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ गाइस, शाम के बज रहे हैं 4:30, सो आई नीड टू गेट रेडी एंड गो डाउन एंड एंजॉय द बीच। सो दिस इज मी एंड देयर इज आवर स्टे। द सेकेंड वन फ्रॉम देयर, यहाँ पे हमारा स्टे है गाइस, बीच है। This was our best decision ever to stay here in the last day of the Goa. We enjoyed a lot. We create memories here, guys. So definitely, when you visit in the South Goa, na, don't miss this place. I just love this place, and you will definitely too. So please visit all the videos on Goa, and Goa trip is going to be finished now, guys. So I will make sure we'll share next all awesome places with you. Bye.